चंदा और दान की चोरी हुई है, ये बात स्पष्ट है। बरामदगी हो चुकी है, एफआईआर हो चुका है। हम जनता के बीच हैं। सर, क्या लगता है कि ये जो विपक्ष के लोग जा रहे हैं, ये क्या वाकई में चंदा चोरी और जो ये हुआ है उसका विरोध करने जा रहे हैं या अपनी राजनीति चमकाने जा रहे हैं? नहीं, जो कि ये लोग तो राजनीति के लिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने जब एक बार एसआईटी गठित कर दी और आरोपियों को निलंबित कर दिया और उनको दंड देने की प्रक्रिया चल रही है और आगे भी और ये तय हो गया है कि भाई जितना भी और जांच में पाया जाएगा लोगों को अगर, तो उनको भी दंडित किया जाएगा। तो मेरे अपने हिसाब से कि अब वो सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया है, गोपाल राव ने इस्तीफा दे दिया है और डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये जो प्रमुख लोग थे, 3 लोग, इन्होंने डॉक्टर अनिल मिश्रा ने स्वास्थ्य कारणों से, चंपत राय जी ने नैतिक आधार पर, गोपाल राय ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब भी कह रहे हैं विपक्ष के लोग की लीपापोती हो रही है, असली गुनहगार नहीं पकड़े जा रहे हैं। नहीं तो असली गुनहगार को पकड़ने के लिए ही तो एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी के रिजल्ट आने दीजिए, सारे गुनहगार बाहर आ जाएंगे। फिर आखिर ये कांग्रेस के लोग और सपा के लोग ये क्या करना चाहते हैं? ये राजनीति है। ये लोग राजनीति कर। आपका क्या मानना है कि राजनीति क्या वही होती है कि जैसे कभी कोई गोली चलवाता है, कभी कोई कुछ करता है? आपका इस पर क्या कहना है? लेकिन आज वो राम मंदिर के फेवर में नजर आते हैं। अब देखिए, ऐसा है ना कि सबको ये समझ में आ गई है भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कि राम मंदिर पे अगर डिस्कस होगा तो चुनाव जीतोगे, वरना चुनाव न जीत पाओगे। हाँ। तो इसलिए वो उस पर राजनीति कर रहे हैं, करने दीजिए। तो क्या विपक्ष भी अब प्रभु श्री राम के नाम पर ही चुनाव लड़ेगा? लड़ेगा 100% प्रभु श्री राम के नाम पर ही चुनाव लड़ा जनता, आम जनता, आप लोग क्या सोचते हैं? आम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग तो यही सोचते हैं कि जो एसआईटी बन गई है उसमें दंडित किया जा रहा है, लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं, रुपयों की बरामदगी हो रही है, और क्या करे सरकार? और क्या करेगी? इससे ऊपर, उससे ऊपर तो नहीं कर सकती ना, साक्षात गोली तो नहीं मार सकती। दंडित करने की प्रक्रिया चल रही है, दंडित होंगे, आगे भी और जो पकड़े जाएंगे उसमें भी दंडित किया जाएगा। तो विपक्ष को क्या एक राजनीति करने का मौका मिल रहा है? अब ये तो फिर हर पार्टी जब विपक्ष में होती है तो राजनीति ऐसे ढूंढती रहती है, इसमें क्या बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों के पास भी हम आएंगे। क्या लगता है सर, आप लोग बैठे हैं, जो चंदा चोरी की बात आई, उसके बाद एसआईटी जांच की जो बात हुई, अब उसमें जो जांच रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर वगैरह हो गई, अब विपक्ष कह रहा है कि इसमें बड़ी मछलियां नहीं फंस रही हैं। आपको क्या लगता है, ये जो विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है, ये सही है? प्योर राजनीति है, प्योर राजनीति। अच्छा, आप देखिए वहाँ हुमायूं कबीर ने इतना कलेक्शन किया वेस्ट बंगाल में, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, एक आदमी लेके बैठा हुआ है। यहाँ तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में एसआईटी भी बैठ गई है। इंक्वायरी तो चली, इंक्वायरी आने तक तो इंतजार करते हैं कि सब अब वोट की चक्कर में राम मंदिर पे ही वोट राजनीति होगी। आपको क्या लगता है, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो लोग, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो आम आदमी पार्टी के, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के हो, या फिर राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, क्या इनकी बात पर लोग बिलीव करने वाले हैं? करना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम विरोधी रहे राम मंदिर के, जिनको राम का कोई अस्तित्व ही नहीं मानते थे, अब वो राम के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आप लोग, जनता क्या सोचती है कि क्या विपक्ष पर बिलीव करेगी? मुश्किल है, विश्वास नहीं करना चाहिए इन लोगों। अच्छा जी, आपके पास सर आएंगे, अगर आप लोग थोड़ा खड़े होकर के बात कर पाए तो आपको क्या लगता है? आप आइए जी, आइए। नहीं, आइए, आप भी आइए, क्या दिक्कत है? आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष की बात जनता स्वीकार करेगी? जो विपक्ष कह रहा है कि बड़े लोग को छोड़ दिया जा रहा है, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। देखिए, विपक्ष की बात कहाँ सुनती है, विपक्ष की बात कौन पक्ष सुनेगा? सीधी सी बात है, एक बात, इतनी सी बात है, इसमें जो कुछ होना है अब योगी जी ने कह दिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली, वो सामने आएगी और पकड़ी जाएगी। और योगी जी के ऊपर लोगों को ऊपर विश्वास है कि योगी जी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको जेल भेजेंगे। सीधी सी बात भाई, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, राव जी, ये सब नहीं आए और उसके बाद जब कोई क्राइम हो जाए तो इस्तीफा। इसका मतलब बहुत बढ़िया से क्राइम करिए, उसके बाद इस्तीफा दे दिए, निश्चित क्लीन चिट हो गई।
ये कौन सी बात हो गई इस्तीफा? इस्तीफा का मतलब एक आसान चीज है क्या? अरे आप उनको सजा दिलाइए अगर गलत है, उनको पकड़िए गलत है या नहीं, अगर गलत नहीं है तो उनको छोड़िए, इस्तीफा की भी जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, इस्तीफा की क्या जरूरत है ये नौटंकी कराने की? नहीं, लेकिन पूछताछ उनसे भी हुई है, उनके भी बयान दर्ज कराए गए हैं, लेकिन विपक्ष को क्या नैतिक बल मिलता है? देखिए विपक्ष को देखिए, अगर आप चोरी करोगे तो पुलिस आएगी, जब गलत होगा तो विपक्ष चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, सीधी सी बात, क्यों गलत ही हो। अब तो मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी भक्त जाए, किसी भी मंदिर में जाए, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं, भगवान किसी चढ़ावा के भूखे नहीं है। आप एक हो सके तो 2 पुष्प चढ़ाइए और प्रणाम करिए और जय राम जी की। मैं इतना कहूंगा, कोई चढ़ावे की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से इतना बड़ा ऑफिस खोलना और इस तरीके के लोग बैठे और बंदर बाट हो, इससे क्या फायदा? क्या चढ़ावे की जरूरत है? क्या आप यहाँ खड़े हैं, आप जब चढ़ावा जाएंगे तभी भगवान खुश होंगे? कुछ नहीं, भगवान किसी के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी भक्त जाए, किसी भी मंदिर में जाए, कभी प्रतिष्ठान में जाए, कहीं भी चढ़ावा चढ़ाने की कोई बहुत नाराज है सरकार की कार्रवाइयों से। आपको लगता है कि विपक्ष का मुंह बंद हो पाएगा? विपक्ष का मुंह उसी दिन बंद होगा जिस दिन योगी जी असली आदमी को उठा के जेल में डाल देंगे। विपक्ष का मुंह टोटल बंद हो जाएगा, बोलना छोड़ देगा, मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन सर विपक्ष है वो तो बोलेगा ही, किसी भी आदमी को डाल दे, फिर क्या करेंगे? सीधी सी बात है, चोरी हुई तो पुलिस तो आएगी आएगी, गलत काम हुआ है तो क्राइम हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत सी चीजें हैं। अब विपक्ष को बंद करने के लिए योगी जी के ऊपर लोगों को विश्वास है, उत्तर प्रदेश सरकार पे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करके जो भी इसमें गलत पाया जाए उसको उचित दंड दिया जाए। खत्म। चलिए देखिए, ये गुस्सा है लोगों में, और अब यहाँ तक भी बातें हैं कि जो है भक्तों को जो है वो दान वगैरह नहीं देना चाहिए, भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, किसी चढ़ावे के नहीं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। सर आपके पास आएंगे, आप क्या कहेंगे? आप प्लीज यहाँ आए तो हम आपसे बात कर लें। आपको क्या लगता है सर कि भगवान, जैसा इन्होंने कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं, आपको क्या लगता है? भगवान के मंदिर में अगर आपको चढ़ावा चढ़ाना है तो उस हिसाब से चढ़ाइए कि उसकी रसीद आप ले लीजिए। जो भी देना है 500, 1000, 2000 उसका आप रसीद दीजिए, तब चढ़ावा चढ़ाइए, अदरवाइज मत चढ़ाइए। क्योंकि अच्छा, कहने वाला तो और सुनने वाला इसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अच्छा सर, विपक्ष जो कह रहा है, लगातार विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो उनकी राजनीति में राजनीति कर रहा है या जेन्युइन मांग उठा रहा है विपक्ष? देखिए, राजनीति का मतलब ही है विपक्ष का कि अगर कोई चीज है, अगर सुई के बराबर है तो उसको वो तिल की बराबर है तो ताड़ बराबर बताएंगे। तो वो तो आप एसआईटी की रिपोर्ट में सब सामने आएगा जो होगा। बाबा छोड़ने वाला है नहीं, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, उसको वो मतलब एसआईटी पर आपको विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके बाबा जो भी होगा उसको वो सजा दिला के मानेगा। अच्छा, अखिलेश यादव और तमाम जो और लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं या अरविंद केजरीवाल, इन लोगों की बात में कितना दम है? राहुल गांधी को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, और अखिलेश अभी तक तो मंदिर, वहाँ जब मंदिर नहीं बना था उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई थी। और ये राहुल जी जो हैं, उनके यहाँ से क्या हुआ था सबको मालूम, इसलिए इन लोगों के ऊपर कोई कमेंट करना, भाई ये विपक्ष के हैं, इनका काम अपना जो कुछ है वो ठीक है, जो बोलना था वो बोल दिया इन्होंने, कहना कहे, लेकिन बाबा नहीं छोड़ेगा, ये तय बात है। अच्छा, जो भी होगा, वो जो भी आएगा उसको वो छोड़ेगा नहीं, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा एकदम। आपको सर क्या लगता है? आप चाय भी पी रहे हैं, जरा मैं आपके पास ही बैठ जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। सर ये आप बताएं हमें कि जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, आपको क्या लगता है कि ये लोग जेन्युइन मांग उठा रहे हैं या कुछ और है? मुद्दा मिला है तो बोलेंगे ही, और विपक्ष का काम क्या है? आपने मुद्दा दिया है वो बोलेंगे उस पर। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या आपको लगता है कि सही हो रही है या इसमें जानबूझकर कुछ लोगों को छोड़ा जा सकता है? आपको क्या लगता है? अब गवर्नमेंट की छवि का सवाल है, तो गवर्नमेंट तो कोशिश यही करेगी कि मेरी छवि पे कोई धब्बा न लगे। अब उसमें चाहे अच्छे जाएं या बुरे जाएं। आपको लग रहा है एसआईटी जांच ठीक हो रही है? हाँ, एसआईटी जांच ठीक हो रही है। और विपक्ष को क्या नैतिक बल है? बिल्कुल है, विपक्ष का तो काम ही यही है भाई, विपक्ष का तो काम ही यही है कि विपक्ष बोले। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा कौन बोलेगा? हाँ?
ये तो उनका अपना नैतिक बल की बात नहीं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो डेमोक्रेसी में अपनी बात को रखें कि भाई ये ऐसा सरकार ने ये गलत किया, इस पे वो बोलें। अब वो साबित हो ना हो दैट इज अ डिफरेंट इशू, लेकिन बोलना तो चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम कुछ युवाओं के पास भी चलते हैं, यहाँ तमाम युवा बैठे हुए हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग युवा हैं, युवा साथी हैं, आपको क्या लगता है, थोड़ा खड़े हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि जो अयोध्या में दान और चंदा चोरी की बात है उसमें FIR हो गई है, लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं, छापेमारी भी चल रही है, आपको क्या लगता है जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, ये सब लोग जो कह रहे हैं, क्या SIT जांच आपको लगता है कि योगी सरकार दूध का दूध पानी का पानी कर देगी? लग तो ऐसा रहा है कि हो जाना चाहिए। तो विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मछलियां छूट जाएंगी, छोटे बच जाएंगे, ये तो हमेशा ही होता है कि बड़ी मछलियाँ हमेशा छूट जाती है, छोटी मछलियाँ फंसती हैं। आपका क्या मानना है कि सजा हो जाएगी, जो लोग गुनहगार होंगे योगी जी उनको छोड़ेंगे या नहीं? तो देखने पता चलेगा, तो अभी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अभी नहीं बता पाएंगे। चलिए, इधर भी हम लोगों के पास आते हैं। आपको सर खड़े हो जाएंगे तो ठीक रहेगा जी। बताएं, आपको क्या लगता है कि योगी जी की कार्रवाई पर भरोसा है आपको? कार्रवाई पे तो भरोसा है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि जो भी चीजें हुई हैं वो लोगों के अगेंस्ट में जाकर के हुई हैं कि हाँ ठीक है इन्होंने पैसा लिया है तो ये ला करके हमें वापस दें, ऐसा कभी हुआ नहीं। बरामदगी तो हुई है, अभी तक जो है 80 लाख कैश बरामद हुआ है और $900 बरामद हुआ है। हाँ, तो फिर आगे भी भरोसा है, SIT जो गठित की जाएगी वो जो निर्णायक फैसला नहीं, SIT ही नहीं इसको रिकवरी की है, गठित नहीं की जाएगी जी। हाँ, डॉलर्स में भी पैसे कुछ लोग यहाँ दे के गए थे, जो विदेशी लोग आते हैं, खासकर जो यहाँ भारत में दर्शन वगैरह करने आते हैं विदेशों से, तो वो डॉलर भी दे देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं भरोसा भी है योगी सरकार पे कि चीजें सही होंगी अगर जो भी हुआ है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो जेन्युइन मांग उठा रहा है या इस मामले पर राजनीति कर रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से जेन्युइन है, अगर भगवान राम का पैसा गया तो वापस आना चाहिए, बस इतना ही जानकारी है मुझे ज्यादा। चलिए, आपको क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, आपको कार्रवाई पर भरोसा है या विपक्ष की बात पर भरोसा है? किसी की बात पे भरोसा नहीं है। हाँ, कभी जो बड़े लोग हैं सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे मिनिस्टर्स हों, बड़े ऑफिसर्स हों, सिर्फ नीचे के लोग पकड़े जाते हैं, ऊपर के लोग कभी नहीं पकड़े जाते। चाहे इनकी गवर्नमेंट हो, कल को दूसरी भी आएगी, वो भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, नीचे के लोग ही फंसेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और ठीक ठाक लोग पकड़े गए हैं। उनपे आप देखिए कब पकड़ेगा ना, इतना बवाल होने के बाद 20 दिन बाद SIT गठित होती है। 20 दिन बाद बवाल ना हुआ होता तो ये भी ना होती। आप भी मतलब इतना सभी समझते हैं, कभी कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप लोगों की आस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा इससे? नहीं, चोरी करने वाला चोर है, हम लोग की आस्था से क्या है। भगवान राम में आपकी आस्था है, आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, दान पेटी में पैसा भी डालेंगे? हाँ, डालेंगे, बाकी तो ऊपर वाला जाने। मतलब आप अपनी ड्यूटी करेंगे? हाँ, हम अपनी करेंगे, बाकी तो कोई ड्यूटी में बेईमानी करे तो सरकार उसको सजा दे? हाँ, सरकार खुद ही बेईमान है, वो क्या सजा देगी? बिना सरकार के जाने थोड़ी ना हो रहा था। ये सिस्टम का फेलियर है। आप देख, सिस्टम का, सरकार का, सबका फेलियर है, किसी एक का नहीं है। फंसेंगे सिर्फ नीचे वाले, सर देखिएगा। हाँ, लेकिन तमाम लोगों के इस्तीफे हो गए हैं, अभी लगातार कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन विपक्ष जो अभी तक दर्शन करने भी कभी नहीं गया था, खासकर जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल, ये लोग दर्शन करने राम मंदिर में नहीं गए। केजरीवाल गए। अच्छा, केजरीवाल गए हैं? हाँ, कब गए थे? अभी रिसेंट में पूरी फैमिली के साथ, संजय सिंह और कई लोगों के साथ गया था। अच्छा, तो अखिलेश जी तो नहीं गए, तो हाँ। अब क्यों दर्शन करने जा रहे हैं? अखिलेश नहीं गए, अखिलेश की पर्सनल आस्था है, वो जाए ना जाए उसकी मर्जी, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसकी अपनी विचार। और राहुल गांधी? उनकी भी अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी विचारधारा है। जैसे बीजेपी वाले कभी नहीं जाते थे। अब मंदिर तो उन्होंने नहीं बनाया ना, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बना है, तो सबकी अपनी पॉलिटिक्स होती है। आपको लगता है कि राजनीति लोग कर रहे हैं? राजनीति जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की, उनका काम ही है राजनीति करना, हो तो राजनीति करेंगे ही। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए दर्शकों, एक बात तो स्पष्ट है कि जिन भी लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि SIT पर भरोसा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी मछलियां छूट जाएंगी, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, व्यवस्था किसी की भी हो, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर में दान की चोरी होने का मामला गंभीर है। इससे थोड़ा दुख होता है, लेकिन उनके आस्था में, प्रभु श्री राम के चरणों में जो उनकी आस्था है, उसमें कोई कमी नहीं है।
कुछ लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई करेगी, कोई भी बचेगा नहीं, किसी को भी वो बख्शेंगे नहीं, जैसा कि उनका स्वभाव भी है। वो जो कहते हैं कि कोई भी बेईमान हो या कोई भी करप्शन करने वाला हो, और खासकर प्रभु श्री राम के मंदिर के दान चोरी के मामले में वो किसी को बख्शने वाले नहीं है, ऐसा लोगों को विश्वास भी है। और लोगों का यह भी कहना है कि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, राजनीति करना। सभी राजनीतिक दल है वो अपने अपने हिसाब से राजनीति जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह से दान में चोरी होने पर भक्तों को, लोगों को दुख भी होता है। लेकिन फिलहाल उन्हें बड़ी कार्रवाई का इंतजार है, ये जनता का साफ तौर पर कहना है। और कार्रवाई लगातार चल भी रही है, अयोध्या से लगातार अपडेट आ भी रही है, चाहे लवकुश हो या फिर रामशंकर उर्फ टिन्नू या फिर अन्य लोग हों, सभी के घरों पर, सभी के ठिकानों पर कोई कैसी संपत्ति अर्जित किया है, किस तरह से जमीन या मकान या फिर ज्वेलरी, इन सब की पड़ताल एसआईटी लगातार कर रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।